नमोदेश मौली हो, जय श्री राम। मैं संदीप अशोकाले आर्य ज्योतिषालय एंड हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। मौलियों, आज आप देख सकते हैं नासिक में ये जो राखी पूर्णिमा का उत्सव है, उस दिन पर पूर्णिमा का महत्व और जल का महत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस दिन आज नासिक में बहुत तेज़ बारिश है। आपको गंगा मैया गोदावरी जी का भी दर्शन दुर्लभ हो गया होगा। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बारिश इतनी हो गई है कि बाहर का कुछ देख भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था है मौली हो। ये जो वर्षा हो रही है, ये अभी सूर्य ग्रह, भगवान सूर्य ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मघा नक्षत्र है इसके। आकाश में इस मघा जल का मघा वर्षा का जो महत्व है वो 16 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगा। आकाश में नक्षत्रों में 10वें स्थान पर स्थित मघा शब्द का अर्थ है शक्तिशाली, महान। इसके राशि स्वामी सूर्य एवं नक्षत्र स्वामी केतु है। यह नक्षत्र सिंह राशि में होता है और पितृ इसके देवता होते हैं। मघा नक्षत्रों में पितरों के निमित्त किए गए दान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि किए गए सभी कार्य पितरों को शीघ्र संतुष्ट करवाते हैं और उनकी जल्द ही कृपा अपने परिवार पर होती है। मघा नक्षत्र के संदर्भ में यहाँ तक कहा गया है कि मघाबर से माता के पर से, अर्थात जैसे बालक का पेट माता के द्वारा भोजन कराने से ही तृप्त होता है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र के वर्षा के जल से ही धरती की प्यास बुझती है, धरती तृप्त होती है और परिणाम स्वरूप फसल अच्छी होती है। मघा नक्षत्र में बरसने वाले जल की महिमा अनंत है। शरद ऋतु में मघा नक्षत्र में होने वाली बारिश जो होती है उसका अनन्य साधारण महत्व है। उसे सोने पे सुहागा कहा गया है और ये जो कहावत है उसको वो साक्षात परिणाम स्वरूप भी दिखा देता है। अतः शरद ऋतु व अश्विन महीने की जो जल है उसे विशेष रूप से संग्रहित करके रखना चाहिए। जब सूर्य मघा नक्षत्र में उपस्थित होता है उस समय होने वाली वर्षा का जल गंगामय अर्थात गंगा जी के समान होता है। मघा नक्षत्र के जल को एकत्रित कर छान कर रख लेना चाहिए। आप उसे किसी अच्छे साफ सुथरे बर्तन में या कांच की बोतल में भर के रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसे आयुर्वेद में भी अनन्य साधारण महत्व है। इसकी ये जो मघा नक्षत्र के वर्षा का जो जल है, अगर आप इसको रात को 2-2 बूंद आँखों में डालते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको परिणाम अच्छे दिखने मिलेंगे। आँखों की खराबी जो है वो दूर हो जाएगी, आँखों में चिपचिपापन है वो भी दूर हो जाएगा। बच्चों के पेट में कृमि कीड़े वगैरह हो रहे हो तो 2 मास तक बच्चों को यह पानी पिलाने से उनकी कृमि की समस्या दूर हो जाती है। पेट दर्द होने की स्थिति में भी मघा जल अत्यंत लाभकारी है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा मघा नक्षत्र के जल के साथ ली जाए तो उस दवा की गुणवत्ता बढ़ जाती है और वो दवा का जो परिणाम है वो अत्यंत सकारात्मक और जल्दी ही प्राप्त होता है। तंत्र में भी मघा नक्षत्र का बहुत अनन्य साधारण महत्व है। बहुत सारे तांत्रिक मघा नक्षत्र के इस जल को संग्रहित करके अपने साधना काल के दौरान उपयोग करते हैं। उसका बहुत महत्व उन सबको मालूम रहता है। तो मावली हो, आप भी इस मघा नक्षत्र की जल का संचयन करके रख सकते हैं। संचयन करने की विधि अत्यंत सरल है। शास्त्रों में कहा गया है इस नक्षत्र की जल, मघा नक्षत्र का जो जल है या वर्षा का जो जल है वो आप कैसे संग्रहित कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लकड़ी या बांस के सहारे 4 जगहों पे वो बांस या लकड़ी रख के उसको आप एक सफ़ेद स्वच्छ श्वेत वस्त्र लगा के रखना है और उस वस्त्र से जो जल एकत्रित किया गया हो वो आप किसी बर्तन में या किसी कांच के बोतल में उसे भर के रख लीजिए। इसमें आपको सावधानी यही रखनी है कि कोई जो छत से गिरा हुआ पानी हो वो प्रयोग में ना ले, क्योंकि छत हमेशा गंदी रहती है, धूल मिट्टी रहती है। और ये जो पेड़ पौधों से भी जो पानी होता है उसमें भी
पक्षियों की बीट वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, गंदगी रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो वैसे ना ले। श्वेत वस्त्र का इस्तेमाल करें, उससे ये जो जल है वो छान कर भी मिल जाएगा, स्वच्छ प्राप्त होगा। इसे आप किसी भी बोतल में, कांच की बोतल में विशेष करके, या स्वच्छ बर्तन में आप भर के रख लीजिए। इसके अनन्य साधारण महत्व है। मैं वीडियो के साथ इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी भेज ही दूंगा। मिलते हैं माऊली हो नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक नमो आदेश। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।